हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलते हैं। क्या ये दोनों एक ही टर्म्स होती हैं या अलग अलग होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज का मीनिंग क्या होता है। साधारण ब्याज वो होता है जब हम किसी राशि को या तो किसी को उधार देते हैं या लेते हैं, जो उस पर ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज होता है और ये हर साल सेम ही रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज जब लगाया जाता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसकी राशि हर साल अलग अलग होती है, चेंज होती जाती है। और जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है वो साधारण और चक्रवृद्धि दोनों सेम होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है, तो चलिए करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज को हम SI से डिनोट कर सकते हैं। SI P/R/T, ये होता है डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है SI का। अब एक साइड हम लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से डिनोट करते हैं, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो CI को कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/1 + R डिवाइड बाई 100, पावर होती है N-P। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। P होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि जो मूलधन होता है वो होता है, यहाँ पर 10,000 रुपये मूलधन है यानी P है। R होती है जिस परसेंटेज से हमने ब्याज देना है, वो होता है 5% है इसमें क्वेश्चन में। T है जितने समय के लिए दिया गया है। यहाँ जो टर्म्स हैं वो भी ऐसे ही होंगी। P होता है मूलधन, R दर, N समय होता है कितने समय के लिए पैसे लिए या दिए गए हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है 10,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए आप ही इसे फॉर्मूले पुट करते हैं। पहले हम इसे लिखेंगे कि हमें हमारे पास क्या क्या दिया गया है। यहाँ हमारे पास दिया गया है P यानी प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000 रुपये, ये रुपए का सिंबल होता है। R दी गई है 5% पर एनम और समय T दिया गया है 2 वर्ष। तो हमारे पास ये टर्म्स है। अब हमें ये सारी टर्म्स हमें इन दोनों फॉर्मूलाज में पुट करनी है। अगर साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम पहले SI से शुरू करेंगे। हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, P/R/T डिवाइड बाय 100। तो हमें ऐसे निकाल लेंगे। P की वैल्यू क्या है 10,000 रुपये, इंटू R है 5% गुना 2, ये है समय यानी कि T को, समय को T भी मान लेते हैं और N भी मान लेते हैं, डिवाइड बाय 100। तो इनको कैंसिल करने पर क्या आएगा, यहाँ से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 गुना 100, 1,000 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब हम करेंगे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है P/1 + R डिवाइड बाय 100। यहाँ हमने T माना था, यहाँ हमने N माना, ये चाहे तो T भी मान सकते हैं, -P, ये समय के लिए है। अब आगे हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। P हमारे पास क्या है 10,000 रुपीज़ इंटू 1 + R की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइड बाय 100, पावर क्या है 2, क्योंकि हमारे पास समय 2 वर्ष लिया गया है, -P जो हमारा यहाँ था वही से हम यहाँ पर पुट कर देंगे 10,000 रुपये। तो आगे इसे सोल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये इसको कैंसिल कर देते हैं 20। तो 10,000 इंटू ये, इसको अगर LCM लेके करेंगे तो इसको 21 डिवाइड बाय 20, क्योंकि 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21/20 ऐसे LCM लेके कर लेंगे। पावर है इसकी स्क्वायर, ये हो गया 10,000। अब आगे कैसे करेंगे,
10,000 गुना ये इसका स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार ओपन कर लेंगे। 21/20 गुना 21/20, इसको सोल्व कर लिया, -10,000। तो इसको अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 2 पर ये जाएगा, 2 5 10 जीरो, और ये फिर 25। अब यहाँ इनकी तीनों की गुना करके लिख लेंगे, क्या आएगी, 25 गुना 21 और 21 का स्क्वायर 441 होता है, -10,000। अगर इसकी गुना करेंगे तो कैसे आएगा ये, इसकी गुना 25 से कम 25 हासिल आए 2, यहाँ लिख लेते हैं 2, 25 चौका 100, 100 और 2 102, 2 को हम यहाँ लिख लेंगे और 10 जो है हासिल रह गई, तो 25 चौका 100 और 10 110, ये हमारी इन दोनों की गुना आ गई। यहाँ इसमें से 10,000 को लेस करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 5 में से 0 गई 5, 2 में से 0 गई 2, 0 में से 0 गई 0, 1 में से 0 गई 1। तो हमारे पास इतने रुपए क्या आ गए, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के, हमारे पास हमने सेम क्वेश्चन लिया था दोनों के लिए, सारी टर्म्स एक जैसी थी, लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 1,000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आया 1,025 रुपये। तो गाइज ऐसे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।